नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। अब हमने हमारा जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था लोक देवियां, है ना। लोक देवियां कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चित्रकला के ऊपर जाएंगे। चित्रकला जो हमारा ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर इतने फैक्ट्स हैं, आपको इतने फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे। फिर उसके बाद हम इसके वर्गीकरण के अंदर जाएंगे। फैक्ट्स कैसे? क्योंकि जो चित्रकला का जो टाइम है वो है पाषाण काल से। कब से है? पाषाण काल से। और पाषाण काल में आपको पता है कि पाषाण काल का मतलब है पत्थरों के ऊपर चित्रण। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। पत्थर के ऊपर क्या होता है? चित्रण होता है। तो आदि मानव टाइम से क्या चली आ रही है? चित्रकला चली आ रही है। क्या आ रही है? चित्रकला चली आ रही है। पर इस चित्रकला कला का जो हम अगर हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर प्रारंभ माने तो वो मानते 15वीं से 16वीं सदी। कौन सी सदी? 15वीं से 16वीं सदी। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर मैं आपको फैक्ट लिखवा देती हूँ। अब पहले आप सब इधर ध्यान देंगे। देखो चित्रकला, अगर हम चित्रकला की बात करें राजस्थान के अंदर, तो जो चित्रकला का प्रारंभ माना जाता है वो माना जाता है 15वीं से 16वीं सदी के मध्य। क्या माना जाता है? 15वीं से 16वीं सदी के मध्य। पर अगर एग्जामिनर हमारे दिमाग से खेलना चाहता है और अगर एग्जामिनर इस 15वीं या 16वीं सदी का ऑप्शन ना देके, अगर आपको ऑप्शन के अंदर 1500, 1600, 1700 या 1800 दे देता है, तो फिर आप 15वीं से 16वीं सदी के अंदर किस ऑप्शन को सही मानेंगे? 1500 को। क्यों? क्योंकि 15वीं सदी से शुरुआत हुई, यानी कि 15वीं सदी खत्म होने के बाद में 16वीं सदी आई, पर शुरुआत कब से मानी जाएगी? पर अगर ऑप्शन अगर ऐसा आ जाता है कि 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, तो फिर आप किस ऑप्शन को सही मानेंगे? 15वीं से 16वीं सदी को सही मानेंगे। अब देखो, अगर कहा जाता है कि जो चित्रकला का हमारे यहाँ पर जो भारत के अंदर जो जनक है, भारत में चित्रकला का जो जनक है वो है रवि वर्मा। कौन है? रवि वर्मा। और रवि वर्मा का जो संबंध आता है वो भारत के सबसे ज्यादा साक्षर जिले केरल से आता है। कहां से आता है? तो भारत का सबसे साक्षर जिला कौन सा हो गया? केरल हो गया। और अगर हम इसके बाद में अगर आगे बात करें कि राजस्थान के अंदर चित्रकला का जनक, राजस्थान में, तो राजस्थान में चित्रकला का जनक कहा जाता है आनंद कुमार स्वामी को। किसको कहा जाता है? आनंद कुमार स्वामी को। आनंद कुमार स्वामी को। इन आनंद कुमार स्वामी ने क्या किया है? तो इस आनंद कुमार स्वामी ने क्या किया है? चित्रकला का विभाजन किया है। क्या किया है? वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है। क्या किया है? वैज्ञानिक वर्गीकरण। और वैज्ञानिक वर्गीकरण करने के साथ में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है राजपूत पेंटिंग्स। क्या नाम है? राजपूत पेंटिंग्स। तो इनकी पुस्तक कौन सी है? राजपूत पेंटिंग्स। राजपूत पेंटिंग्स। तो यहां तक की बातें लिख लेते हैं, फिर और आगे चलते हैं। तो लिखो, राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत, राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत 15वीं से 16वीं सदी के मध्य, 15वीं से 16वीं सदी के मध्य, 15वीं से 16वीं सदी के मध्य, ब्रैकेट में 1500 ईस्वी कर लेना। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 1500 ईस्वी। चित्रकला की शुरुआत 15 से 16वीं सदी के मध्य हुई। ये मध्य हुई। भारत में चित्रकला का जनक, भारत में चित्रकला का जनक, भारत में चित्रकला का जनक रवि वर्मा। भारत में चित्रकला का जनक कौन है? रवि वर्मा। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? केरल। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? केरल को माना जाता है। भारत में चित्रकला का जनक रवि वर्मा, ब्रैकेट में लिखोगे केरल, को माना जाता है। और राजस्थान में चित्रकला का जनक, राजस्थान में चित्रकला का जनक आनंद कुमार स्वामी। राजस्थान में चित्रकला का जनक आनंद कुमार स्वामी, जिन्होंने 1916 में, जिन्होंने 1916 में 1916 में राजपूत पेंटिंग्स नामक बुक लिखी। राजपूत पेंटिंग्स नामक बुक लिखी तथा राजस्थानी चित्रकला का
तथा राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया, तथा राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया। राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया। चले आगे, अब इधर ध्यान दो। चित्रकला जो है, ये चित्रकला अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। अपभ्रंश क्या होता है? राजस्थानी जो चित्रकला है वो कहां से उत्पन्न हुई है? तो अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। अपभ्रंश क्या होता है? और अपभ्रंश भी कौन सा? एक तो जैन और एक गुजराती अपभ्रंश। जैसे कोई लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज जब टूट के हम किसी भागों में पढ़ते हैं, जैसे हमारी राजस्थानी लैंग्वेज है, हम कहते हैं हमारी ये राजस्थानी लैंग्वेज भी क्या है? अपभ्रंश है। अपभ्रंश है मतलब किसी एक भाषा से अलग होकर टुकड़ों के रूप में बनी है। तो चित्रकला भी किसका अपभ्रंश है? जैन और गुजराती का। जैन और गुजराती चित्रकला का क्या है? अपभ्रंश है। अगर इस चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाए, चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाए, तो वो कहा जाता है 17वीं से 18वीं सदी। क्या कहा जाता है? 17वीं से 18वीं सदी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 17वीं सदी जो है वो भारत के अंदर मुगलों का शासन हुआ, और मुगलों के शासन के अंदर जब जहांगीर आए, और जहांगीर को क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, जहांगीर का काल। तो इसी कारण से चित्रकला का स्वर्णकाल क्या कहलाता है? 17वीं से 18वीं सदी कहलाता है। अगर हम इसके स्वर्णकाल के अंदर बात करें तो वो है कार्ल खंडेलवाल। कौन है? कार्ल खंडेलवाल। तो कार्ल खंडेलवाल को क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल का जनक। पर अगर हम और बात करें कि चित्रकला के अंदर अगर आधुनिक जनक किसको कहा जाता है, तो आधुनिक जनक कहा जाता है कुंदन लाल मिस्त्री को। किसको कहा जाता है? आधुनिक जनक कहा जाता है कुंदन लाल मिस्त्री को। कुंदन लाल मिस्त्री। तो चित्रकला आई कहां से? गुजराती और जैन अपभ्रंश से आई। कहां से आई? गुजराती और जैन अपभ्रंश से आई। तो लिखो, चित्रकला की उत्पत्ति, चित्रकला की उत्पत्ति जैन व गुजराती अपभ्रंश से हुई है। जैन व गुजराती अपभ्रंश से हुई है। जैन और गुजराती अपभ्रंश से हुई है। जैन और गुजराती अपभ्रंश से हुई है। चित्रकला का आधुनिक जनक, चित्रकला का आधुनिक जनक, चित्रकला का आधुनिक जनक कुंदन लाल मिस्त्री को कहा जाता है। चित्रकला का आधुनिक जनक कुंदन लाल मिस्त्री को कहा जाता है। कुंदन लाल मिस्त्री को कहा जाता है। 17वीं से 18वीं सदी के मध्य, आगे लिखो, 17वीं से 18वीं सदी के मध्य, 17वीं से 18वीं सदी के मध्य, 17वीं से 18वीं सदी के मध्य कार्ल खंडेलवाल ने राजस्थानी चित्रशैली को स्वर्णकाल बताया है। राजस्थानी चित्रशैली को क्या बताया है? स्वर्णकाल बताया है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान का प्रथम चित्रकार कौन था। राजस्थान का प्रथम चित्रकार, और राजस्थान का जो प्रथम चित्रकार था वो था श्रृंगधर। कौन था? श्रृंगधर। किसके अनुसार? तो तिब्बत इतिहासकार हुए तारानाथ शर्मा। कौन हुए? तिब्बत इतिहासकार हैं तारानाथ शर्मा। उनके अनुसार जो राजस्थान का प्रथम चित्रकार है वो कौन है? श्रृंगधर। ये श्रृंगधर जो है वो मरु प्रदेश का रहने वाला है। मरु प्रदेश मतलब मारवाड़। क्या है? मारवाड़। मरु प्रदेश का मतलब क्या है? मारवाड़। तो राजस्थान का जो प्रथम चित्रकार है वो कौन है? श्रृंगधर, है ना। और अगर हम राजस्थान के प्रथम चित्रित ग्रंथ की बात करें, राजस्थान के प्रथम चित्रित ग्रंथ की बात करें तो वो है 10वें कालिक सूत्र चूर्णी। क्या है? 10वें कालिक सूत्र चूर्णी। 10वें कालिक सूत्र
चूर्णी। और ये 10वें कालिक सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है इसी को हम ओद नियुक्ति सूक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? ओद नियुक्ति सूक्त कहते हैं। और ये जो ओद नियुक्ति सूक्त और 10वें कालिक सूत्र चूर्णी जो है ये वर्तमान के अंदर जिनभद्र संग्रहालय, कौन सा संग्रहालय? जिनभद्र संग्रहालय जैसलमेर के अंदर सुरक्षित है। इतने फैक्ट इतने हैं कि आपको सिर्फ डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। इसमें मैं समझाने वाली जो चीज है वो समझा नहीं सकती हूँ। क्या करना पड़ेगा आपको? याद करना पड़ेगा। और ये शुरुआत की जो चीजें हैं आप इनको याद कर लेंगे, पर उसके बाद में जब मैं आपको इसका जो विभाजन बताऊंगी, यानी कि हमारी राजस्थानी चित्रशैली को 4 भागों में बांटा है, मेवाड़ चित्रशैली, मारवाड़ चित्रशैली, ढूंढाड़ चित्रशैली और हाड़ौती चित्रशैली। पर उससे पहले जो ये फैक्ट है वो आपको सिर्फ क्या करने पड़ेंगे? याद करने पड़ेंगे। तो बताओ राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? 10वें कालिक सूत्र चूर्णी या ओद नियुक्ति सूत्र जिसको हम कहते हैं। वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है? तो जिनभद्र संग्रहालय जैसलमेर के अंदर क्या है? सुरक्षित है। जैसलमेर के अंदर क्या है? सुरक्षित है। ये राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ है ना? ये क्या है? राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। पर हम कहते हैं कि राजस्थान के अंदर जो चित्र शैली का जो स्वर्ण काल है वो है मेवाड़। राजस्थानी चित्रशैली का जो स्वर्ण काल है वो क्या है? मेवाड़ है। और मेवाड़ का जो प्रथम चित्रित ग्रंथ है, मेवाड़ का जो प्रथम चित्रित ग्रंथ है, मेवाड़ का जो प्रथम चित्रित ग्रंथ है वो ताम्रपत्र पर क्या है? चित्रित है। किस पे चित्रित है? ताम्रपत्र पर चित्रित है। और इसका नाम है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। क्या नाम है? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कब हुआ इसका? कब बनाया गया? तो 1260 ईस्वी के अंदर आया। कब आया? 1260 ईस्वी के अंदर। और शासनकाल किसका था? तो महाराजा तेज सिंह का शासनकाल था। किसका शासनकाल था? महाराजा तेज सिंह का शासनकाल था। पर अगर हम उसके बाद बात करें कि राजस्थान का द्वितीय चित्रित ग्रंथ कौन है, तो वो है सुपासना चरित्रम। क्या है? राजस्थान का द्वितीय चित्रित ग्रंथ है, राजस्थान का द्वितीय चित्रित ग्रंथ है वो है सुपासना चरित्रम। क्या है? सुपासना चरित्रम। और ये जो आया है वो 1426 के अंदर बना। कब आया? 1426 के अंदर। इस समय जो शासन है वो है मोकल का काल। किसका काल है? मोकल सिंह का काल, महाराणा मोकल सिंह का काल। तो अब देखो कितनी बातें लिखनी है तुमको। सबसे पहले लिखो राजस्थान का प्रथम चित्रकार। लिख लिया? राजस्थान का प्रथम चित्रकार कौन है? श्रृंगधर। कौन है? श्रृंगधर। अच्छा, ये श्रृंगधर जो है वो कौन सी सदी का है? तो ये 7वीं सदी का है। कौन सी सदी का है? 7वीं सदी का। मैंने बोला आपको शुरू में कि जो चित्रकला है वो पाषाण काल से चली आ रही है ना? और चित्रकला का उद्गम मैंने 15वीं से 16वीं सदी बताया आपको। स्वर्ण काल जो है वो 17वीं से 18वीं सदी है। और ये चित्रकार कब का है? तो ये चित्रकार कब का है? 7वीं सदी का। कहाँ का रहने वाला है? तिब्बत इतिहासकार कौन हुए? तारानाथ शर्मा। कौन हुए? तारानाथ शर्मा। इन तारानाथ शर्मा के अनुसार ये जो श्रृंगधर है वो कहाँ के रहने वाले? मरु प्रदेश मारवाड़ के। कहाँ के रहने वाले? मरु प्रदेश मारवाड़ के। तो लिख लो राजस्थान का प्रथम चित्रकार तिब्बत इतिहासकार तारानाथ शर्मा के अनुसार, राजस्थान का प्रथम चित्रकार तिब्बत इतिहासकार तारानाथ शर्मा के अनुसार श्रृंगधर है। श्रृंगधर है जिनका संबंध मरु प्रदेश मारवाड़ से। जिनका संबंध कहां से है? मरु प्रदेश मारवाड़ से। मरु प्रदेश मारवाड़ से जिनका संबंध आता है। अब लिखो राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ। राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ वो है 10वें कालिक सूत्र चूर्णी। राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ वो है 10वें कालिक सूत्र चूर्णी। राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ है 10वें कालिक सूत्र चूर्णी, जिसको क्या कहते हैं अपन? ओद नियुक्ति सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका अन्य नाम क्या है? ओद नियुक्ति सूत्र। ओद नियुक्ति सूत्र जो वर्तमान में जिनभद्र संग्रहालय जैसलमेर में सुरक्षित है। जो वर्तमान में जिनभद्र संग्रहालय जैसलमेर में क्या है? सुरक्षित है। जो वर्तमान में जिनभद्र संग्रहालय जैसलमेर में सुरक्षित है। जिनभद्र संग्रहालय जैसलमेर में क्या है? सुरक्षित है। लिख लिया सभी ने?
आगे चले। अब देखो, वो राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। अगर कोई पूछ ले मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ क्या है, तो मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। क्या है? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो लिखो इसको, मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। हाँ हाँ, ताम्रपत्र पे लिखा गया, ये किस पे लिखा गया है? ताम्रपत्र पर। ताम्रपत्र पर समझ गए? इतिहास के प्रमुख स्रोत पढ़े होंगे आपने, उसके अंदर आया होगा ताम्रपत्र, है ना? तांबे से बना हुआ होता है पत्र। तो मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ क्या है? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो कब का है ये ग्रंथ? 1260 का। 1260 का। किसके काल में बना? महाराजा तेज सिंह के काल में। किसके अंदर आया? महाराजा तेज सिंह के काल के अंदर। ये मेवाड़ का प्रथम चित्रित हो गया। राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा हो गया? 10वें कालिक सूत्र चूर्णी। ये मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ हो गया। अब हम बात वापस आगे जा रहे हैं। आगे जाने पर हम बोल रहे हैं कि राजस्थान का द्वितीय चित्रित ग्रंथ कौन सा है? राजस्थान का द्वितीय चित्रित ग्रंथ है वो है सुपासना चरित्रम। कौन सा है? सुपासना चरित्रम। सुपासना चरित्रम। सुपासना चरित्रम कब बना? 1426 के अंदर। किसने बनाया? मोक्कल सिंह ने। मोक्कल सिंह के काल में ग्रंथ चित्रित हुआ। मोक्कल सिंह के काल में चित्र क्या हुआ? ग्रंथ क्या हुआ? चित्रित हुआ। सुपासना चरित्रम। सुपासना चरित्रम। इसके चित्रकार बता देती हूँ। इसका जो चित्रकार है वो है हीरानंद। कौन है? हीरानंद। इसके चित्रकार है हीरानंद। और वर्तमान में ये कहां पर है ये ग्रंथ? तो वर्तमान के अंदर ये ग्रंथ सरस्वती संग्रहालय उदयपुर के अंदर है। सरस्वती संग्रहालय उदयपुर। सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में सुरक्षित है। सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में क्या है? सुरक्षित है। तो एक बार थोड़ा सा पीछे चलते हैं, वापस से शुरुआत से वापस बता देती हूँ मैं आपको, क्योंकि नया टॉपिक है और फैक्चुअल टॉपिक है। ठीक है। तो राजस्थान के अंदर जो चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है वो कब से मानी जाती है? 15वीं से 16वीं सदी। अगर ऑप्शन के अंदर 15वीं से 16वीं सदी है तब तो आप इस ऑप्शन को सही मान लेंगे, पर अगर आपको ईयर के रूप में दे दिया जाएगा तो आप कौन से सन को सही मानेंगे? 1500 सदी को। फिर अगर आप बात करें कि चित्रकला का जो जनक कहा जाता है राजस्थान में, वो किसको कहा जाता है? अनंत कुमार स्वामी को। किसको कहा जाता है? अनंत कुमार स्वामी को। इनकी जो पुस्तक है वो है राजपूताना पेंटिंग्स। कौन सी पुस्तक है? राजपूताना पेंटिंग्स। इन्होंने क्या काम किया है? तो राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया है। क्या किया है? राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन का किया है। अगर भारत के अंदर चित्रकला का जनक कहा जाए तो वो है रवि वर्मा। कौन है? रवि वर्मा, जिनका संबंध आता है भारत के सबसे साक्षर जिला केरल से। किससे आता है संबंध? केरल से संबंध आता है। फिर देखो, फिर उसके बाद हमने क्या बात करी कि चित्रकला की जो उत्पत्ति हुई वो हुई है अपभ्रंश से। क्या हुई है? अपभ्रंश से। अपभ्रंश मतलब होता है किसी से चीज से टूट कर बनना। किसी चीज से क्या होता है? टूट कर बनना। तो ये टूट कर बनना किस शैली से टूट कर बनी है? तो जैन और गुजराती शैली से। यानी कि हमारी जो राजस्थानी चित्रकला है उसके ऊपर प्रभाव किसका दिखता है? जैन का और गुजराती शैली का क्या दिखता है? प्रभाव दिखता है। यानी कि जैन और गुजराती से क्या बनी है? टूट कर हमारी चित्रकला बनी है। अगर हम इसके स्वर्ण काल की बात करें, चित्रकला के स्वर्ण काल की बात करें, तो चित्रकला का जो स्वर्ण काल कहा है काल खंडेलवाल ने 17वीं से 18वीं सदी को कहा है। किसको कहा है? से 18वीं सदी को कहा है। और अगर इसके आधुनिक जनक की बात करें, चित्रकला का जो आधुनिक जनक है वो है कुंदन लाल मिस्त्री। कौन है? कुंदन लाल मिस्त्री। अब देखो, राजस्थान का जो प्रथम चित्रकार था वो था श्रृंगधर। कौन था? श्रृंगधर, जो कि कब आया? 7वीं सदी के अंदर आया। ये किसने बताया? तो तिब्बत इतिहासकार तारानाथ शर्मा ने बताया। किसने बताया? तिब्बत इतिहासकार तारानाथ शर्मा ने बताया। और क्या बताया? कि ये 7वीं सदी के होने के साथ साथ कहां से संबंध रखते हैं? मरु प्रदेश से, है ना। अगर अब देखो, इसमें एक फैक्ट है। फैक्ट क्या है कि राजस्थान का जो प्रथम चित्रकार है वो तो कहां से? मारवाड़ से। कहां से?
मारवाड़ से। पर अगर हम चित्रकला के उद्गम की बात करते हैं ना तो वो मेवाड़ शैली है। क्या है? मेवाड़ का चित्रकला का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो मेवाड़ शैली से हुआ है। कहाँ से हुआ है? मेवाड़ शैली से हुआ है। परंतु चित्रकार कहाँ का है पुराना सबसे? तो वो है मारवाड़ का। और चित्रकला का उद्गम जो माना जाता है वो मेवाड़ शैली को माना जाता है। तो किसके अनुसार? तिब्बत इतिहासकार हुए हैं तारानाथ शर्मा। इनके अनुसार श्रृंगधर जो है वो राजस्थान का प्रथम क्या है? चित्रकार है। अगर हम राजस्थान के प्रथम चित्रित ग्रंथ की बात करें तो वो है 10वें कालिक सूत्र चूर्णी। क्या है? 10वें कालिक सूत्र चूर्णी। इसी को हम ओद नियुक्ति सूक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? ओद नियुक्ति सूक्त कहते हैं। ओद नियुक्ति सूक्त कहते हैं। ओद नियुक्ति सूक्त कहते हैं। ये जो वर्तमान के अंदर रखा हुआ है ये जिन भद्र संग्रहालय, जिसको हम जैन भद्र संग्रहालय भी कह सकते हैं, और जैसलमेर के अंदर ये क्या है? सुरक्षित है। ये तो राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ हो गया। अगर हम मेवाड़ के प्रथम चित्रित ग्रंथ की बात करें तो वो है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कौन है? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि ताम्रपत्र के ऊपर अंकित है। किसके ऊपर अंकित है? ताम्रपत्र के ऊपर अंकित है। इसका जो समय है वो है 1260 ईस्वी। क्या है? 1260 ईस्वी। क्यों है? क्योंकि उस समय शासन किसका था? महाराजा तेज सिंह का। किसका शासन था? महाराजा तेज सिंह का। और तेज सिंह के काल में यह ग्रंथ क्या हुआ है? चित्रित हुआ है। क्या हुआ है? चित्रित हुआ है, इसलिए 1260 ईस्वी। फिर आगे देखो, फिर अगर हम राजस्थान का द्वितीय चित्रित ग्रंथ की बात करें तो वो है सुपासना चरित्रम। क्या है? सुपासना चरित्रम। ये सुपासना चरित्रम जो ग्रंथ है वो महाराणा मोकल के काल के अंदर क्या हुआ? चित्रित हुआ। और महाराणा मोकल का जो काल है वो है 1426। क्या है? 1426। इसके जो चित्रकार हैं वो है हीरानंद। कौन है? हीरानंद। अगर राजस्थान का ये जो द्वितीय चित्रित ग्रंथ है ये वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो सरस्वती संग्रहालय उदयपुर के अंदर। सरस्वती संग्रहालय उदयपुर के अंदर। अब राजस्थान के अंदर कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो चित्रकला को क्या प्रदान करती है? संरक्षण प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? संरक्षण प्रदान करती है। तो उन अलग अलग जो संस्थाएं उनकी बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी जिले की कौन कौन सी संस्थाएं जो इनको क्या प्रदान करती है? संरक्षण प्रदान करती है। तो अब देखो, एक है आयाम। क्या है? आयाम। एक है कलाव्रत। क्या है? मेरे साथ साथ ही लिख लो। आयाम, कलाव्रत, पेग। क्या है? पेग। आयाम, कलाव्रत, पेग, ललित कला अकादमी। क्या है? ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी। ये जो चारों हैं वो हैं जयपुर के अंदर। कहां पर है? इसके अलावा एक और ले सकते हो आप इसमें, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप। ये जो संस्थाएं हैं ये कहां पर है? जयपुर के अंदर। आयाम, कलाव्रत, पेग, ललित कला अकादमी और क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप। ये ऐसी संस्थाएं हैं जो हमारे राजस्थान के अंदर चित्रकला को क्या प्रदान करती है? संरक्षण प्रदान करती है, ताकि चित्रकला क्या हो? विलुप्त ना हो। क्या हो? विलुप्त ना हो। तो संस्थाओं के नाम क्या हो गए? आयाम, कलाव्रत, पेग, ललित कला अकादमी और क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप वहां से बोल रहा है कोई, मेरे को समझ में। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप। नहीं, अगर आपको सवाल जब पूछा जाता है तो सवाल देखो क्या होता है कि अलग अलग एग्जाम के अंदर अलग अलग पैटर्न पे पूछा जाता है। जैसे हम थोड़े से नीचे से बात करें कि थर्ड ग्रेड का एग्जाम है, थर्ड ग्रेड टीचर का एग्जाम है, तो उसके अंदर आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा उदयराम हुक्मा। उदयराम हुक्मा का संबंध है, कौन सी चित्र शैली से संबंध है? तो ये तो आपका हो गया किसी थर्ड ग्रेड लेवल या कांस्टेबल लेवल के अंदर आने वाला सवाल हो गया। ठीक है,
फिर अगर हम अब इससे अपर की बात करें कि सेकंड ग्रेड के अंदर किस तरह का सवाल पूछा जाता है, तो सेकंड ग्रेड के अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं वो अलग अलग अकादमियों से पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? अकादमियों से पूछे जाते हैं कि ये अकादमियां, इन अकादमियों के एक साथ नाम दे दी जाते हैं और पूछा जाता है कि ये किस जिले के अंदर है, कौन से जिले के अंदर है। पर अगर हम RS या SI के लेवल की बात करें तो RS या SI के लेवल के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर पूछा जाता है कि राजस्थानी चित्रशैली जो है उसके लिए है ना अलग अलग इतिहासकारों ने कुछ ग्रंथ लिखे हैं और उनको अलग अलग नाम दिया है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो वो नाम कैसे दिए, तो अलग अलग एग्जाम का अलग अलग पैटर्न रहता है और उसके आधार पर ही क्या पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जयपुर की संस्थाएं हो गई। जयपुर की संस्था के बाद में आप लिखो उदयपुर की संस्था। उदयपुर की संस्था में लिखो टखन 28। क्या है? टखन 28। एक लिखो सरस्वती संग्रहालय। सरस्वती संग्रहालय। एक लिखो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र। क्या है? पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र। टखन 28, सरस्वती संग्रहालय, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, ये जो तीनों है वो कहां पर है? उदयपुर के अंदर। बीकानेर की बात करें तो शुभम और अंतला। कौन है? शुभम और अंतला। ये दोनों संस्थाएं जो हैं वो कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। कहां है? बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर। अगर हम मयूर संस्था की बात करें तो मयूर जो संस्था है वो है आपकी निवाई टोंक के अंदर। कहां पर है? निवाई, और निवाई पड़ता है आपका टोंक के अंदर। निवाई टोंक के अंदर। बीकानेर के अंदर है शुभम और अंतला। उदयपुर के अंदर है टखन 28, सरस्वती संग्रहालय, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र। बीकानेर के अंदर है शुभम और अंतला। मयूर कहां पर है? निवाई टोंक के अंदर। एक है मान प्रकाश संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय? मान प्रकाश संग्रहालय। और ये मान प्रकाश संग्रहालय जो है वो है जोधपुर के अंदर। मान प्रकाश संग्रहालय कहां पर है? जोधपुर के अंदर। मान प्रकाश संग्रहालय जो है वो है जोधपुर के अंदर। तो ये कुछ संस्थाएं हैं जो क्या करती है? चित्रकला को क्या प्रदान करती है? संरक्षण प्रदान करती है। चित्रकला को क्या प्रदान करती है? संरक्षण प्रदान करती है। लिख लिया यहां तक? ठीक है। अब देखो चित्रकला को हमारे राजस्थान के अंदर, जो हमारी अब मेन बात आती है कि चित्रकला को राजस्थान के अंदर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। एक है मेवाड़ चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली? मेवाड़ चित्रशैली। मेवाड़ चित्रशैली। एक होगी आपकी मारवाड़। कौन सी होगी? मारवाड़ चित्रशैली। एक होगी आपकी ढूंढाड़। कौन सी होगी? ढूंढाड़। और ढूंढाड़ के अलावा एक होगी हाड़ौती। तो कितनी चित्रशैलियों में बांटा गया है राजस्थानी चित्रकला को? 4 श्रेणियों में। कौन कौन सी? मेवाड़ चित्रशैली, मारवाड़ चित्रशैली, ढूंढाड़ चित्रशैली और हाड़ौती चित्रशैली। अगर मेवाड़ के अंदर बात करें तो कौन कौन सी चित्रशैलियां आएगी? एक आएगी उदयपुर की। एक कहाँ की आएगी? उदयपुर की। एक आएगी आपकी देवगढ़। कहाँ की आएगी? देवगढ़ की। एक आएगी आपकी राजसमंद, सॉरी नाथद्वारा। नाथद्वारा जो कि कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। देवगढ़ भी जो है वो है कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर। राजसमंद, ये भी कहाँ है? राजसमंद। और पड़ेगी एक शैली अपन पढ़ेंगे, वो होगी चावंड शैली। कौन सी शैली होगी? चावंड शैली। तो मेवाड़ चित्रशैली के अंदर 4 भाग आएंगे। उदयपुर चित्रशैली, देवगढ़ चित्रशैली, नाथद्वारा चित्रशैली और चावंड चित्रशैली। अगर मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ के एक तो अंदर आएगा जोधपुर आएगा, जोधपुर के अलावा बीकानेर आएगा, बीकानेर के अलावा नागौर आएगा, और नागौर के अलावा एक और आएगा जिसमें आप किशनगढ़ की बनी ठेनी शैली के बारे में जो सभी जानते हैं, वो किशनगढ़ किसके अंदर आएगा? मारवाड़ चित्रशैली के अंदर आएगा। तो मेवाड़ के अंदर कितने आ गए? उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा और चावंड। मारवाड़ के अंदर हो गया जोधपुर, बीकानेर, नागौर और किशनगढ़। जोधपुर, बीकानेर, नागौर और किशनगढ़। अगर हम ढूंढाड़ की बात करें तो ढूंढाड़ में जयपुर अलग से आएगा और फिर आमेर अलग से आएगा।
मतलब जयपुर चित्रशैली अलग है और आमेर चित्रशैली क्या है, अलग है। एक स्थान इसके अंदर आता है उनियारा, और उनियारा पड़ता है आपका टोंक के अंदर। कहां पड़ता है, टोंक के अंदर। उनियारा का स्थान कौन सा है, टोंक। उनियारा का स्थान कौन सा है, टोंक। तो ढूंढाड़ के अंदर जयपुर अलग से आएगा, आमेर अलग होगा, उनियारा टोंक अलग होगा, और एक आपका शेखावाटी क्षेत्र जो होगा वो किसके अंदर आएगा, ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर आएगा। शेखावाटी किसके अंदर आएगा, ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर आएगा। अगर हम हाड़ौती चित्रशैली की बात करें जिसके अंदर सर्वाधिक पशु पक्षियों के और शिकार के चित्र आपको देखने को मिलते हैं, तो वो है बूंदी और कोटा। कौन सी चित्रशैली पढ़ेंगे अपन इसके अंदर, बूंदी और कोटा। तो ये हमारे राजस्थानी चित्रशैली का क्या है, विभाजन है। इस विभाजन को जब हम इन सभी टाइप्स को पढ़ लेंगे तब जाके हमारी चित्रकला क्या होगी, पूरी होगी। क्या होगी, चित्रकला पूरी होगी। तो इसकी बात जो करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।